हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस। इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस, इन दोनों वीडियोस को स्टडी कर लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, यस, इस चैनल के ऊपर भी आज के दिन एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है। जरूर इस वीडियो को देख लेना दोस्तों। आप यस बैंक के बारे में सारी सच्चाई यहाँ पे जान जाओगे। सो इस वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चलिए फिलहाल तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों अगेन हम लोग यहाँ पे बात करने वाले कुछ ऐसे कंपनीज के बारे में जो कि देखा गया तो फंडामेंटली खराब नहीं है। हालांकि देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है शेयर कभी भी नीचे आता है तो हम लोग उसको खराब बोलना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है, मार्केट है, मार्केट में प्लस माइनस चलता रहता है। रिलायंस जैसा शेयर भी नीचे आता है, टीसीएस भी नीचे है, इन्फोसिस भी नीचे है। सो यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर ये कंपनी आपके पास है, मैं ऐसे मल्टीपल टाइप के वीडियोज़ बनाते रहता हूँ, तो अगर मैं आपकी जगह पर होता तो इतना तो मैं कहता कि लॉस में तो मैं इन कंपनीज़ को नहीं निकालता। मतलब टाइम यहाँ पे लग सकता है। एंड बहुत सारे कंपनीज़ को तो मतलब बोलते जस्ट अभी अभी मतलब बाजार में आए हुए टाइम भी नहीं हुआ, एक डेढ़ साल भी नहीं हुआ है। सो इतना जल्दबाजी से रिटर्न्स तो बाजार में बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। आपको हमेशा टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके आप कोई भी स्टॉक अगर आप स्टॉक मार्केट में उठाकर देखोगे जो जिसने मतलब ज़बरदस्त मल्टी बैगर्स रिटर्न्स दिए एक्चुअल में बहुत बड़े, तो आप चेक कर लेना क्या कोई किसी ने एक साल में रिटर्न्स दिए? नहीं, आप खुद चेक करोगे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कई सालों से वो रिटर्न दे रहे हैं। तो ये जब तक थियरी आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगा कि आप सिर्फ शेयर सिलेक्ट करके नहीं बल्कि होल्ड करना भी पड़ेगा, तभी जाके आप उनमें बड़ा रिटर्न्स कमा पाओगे। वरना छोटा मोटा रिटर्न्स बनता रहेगा, 10-20% से क्या फ़र्क पड़ता है। बट अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, बड़े रिटर्न्स कमाने हैं, तो होल्ड भी करना आना चाहिए। सो ऐसे कुछ स्टॉक्स है जो मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लॉस में तो निकालना नहीं चाहिए, आपने थोड़ा और टाइम यहाँ पे देना चाहिए। सो वो कौन से स्टॉक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे IPL, इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड। सो इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड की बात करें तो केवल 250 रुपये का ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। अगेन बहुत सारे लोग इसमें डायरेक्टली निवेश करते हैं बिकॉज बहुत ही छोटे दाम पे देखने को मिल जाता है ना कि 250 रुपये पे मिल रहा है, 200 पे मिल रहा है, खरीद लेते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें देखनी होती है। एक छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, 3000 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है। एंड मैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो आप चेक कर सकते हो कितना है, 27% की गिरावट। अभी एक स्मॉल कैप के लिए 37% की गिरावट क्या मतलब एक्सेप्शनल बात है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सी यहाँ पे बात है। एंड अगर आप चेक भी करोगे ये कंपनी की शुरुआत भी कब हुई, 9 जुलाई 2021 से, अभी 2022 चल रहा है। मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे कि अभी तक मतलब एक सवा साल यहाँ पे, 1.5 साल यहाँ पे हार्डली हुआ है। एंड इतने छोटे पीरियड में कंपनी को हम लोग जज नहीं कर सकते, राइट। जैसे कि आपको पता ही है कि रेलवे स्टॉक, या अभी बार बार एग्जांपल देना पड़ेगा, कितने टाइम तक ऐसे ही रहे। एंड जब भागते वो लोग, वो जो 250 डेज का जो फॉर्मूला है उसको कभी मत भूलना। 230 दिन आपको पेन झेलना ही है। वो 20 दिन ऐसे रहते हैं कि इसमें आप लोगों का पूरा होल्डिंग पीरियड का मतलब बोलते हैं ना, फ़ायदा आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। सो IPL की अगर हम लोग बात करें, हाँ ये बात पक्की है कि अगर आपको इस कंपनी के बिजनेस के बारे में नहीं पता कि ये कंपनी करती क्या है, बस ऐसे ही जाके खरीद लिया है, तो फिर आपने बहुत गलती की है, मतलब बड़ी गलती की है। क्योंकि ऐसे निवेशक होल्ड नहीं कर पाते। आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करनी चाहिए। एंड अगर आपका ये मानना है कि हम लोगों ने बिजनेस को देखकर ये डिसीजन लिया है, तो डेफिनेटली आपको फिर कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होगा नहीं। सो IPL ये पहला स्टॉक है जिसने अभी तक मतलब जस्ट शुरुआत की है। केमिकल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। नेक्स्ट बात करेंगे अनुपम रसायन। अभी अनुपम रसायन ने तो वैसे तो देखा कि इनिशियल स्टेज से लेकर अभी तक अच्छे रिटर्न दिए। हाँ, छोटा सा अगर हम लोग शॉर्ट टर्म का डेटा की बात करें तो एक साल के भीतर ये लगभग 1000 के ऊपर रहता था, अभी नीचे आते हुए देखने को मिला है। सेम वही कहानी, जिन्होंने शॉर्ट टर्म में निवेश किया उनको तकलीफें यहाँ पे जरूर होगी। वरना देखा कि तो इस कंपनी ने अभी तक 46% के तो रिटर्न दिए जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक। हालांकि अगेन कहना चाहूँगा ये प्लस माइनस का खेल यहाँ पे चलता रहेगा। बट अनुपम रसायन भी कोई खराब कंपनी ने, हर एक कंपनी अगर आप देखोगे जिसके बिजनेस में दम है उसको टाइम लगेगा ही लगेगा। ऐसे बहुत सारे कंपनीज आप देखोगे भविष्य में कि आपने जो पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं वो आप नहीं चल रहे इसलिए बेच दोगे, 3 साल तक वो ऐसे चलेंगे, आपको लगेगा कि अच्छा हुआ। एंड बाद में 1 साल ऐसा रहेगा, वो कोई भी टाइम हो सकता है जिसमें वो लगभग 300, 400, 500% भाग जाएंगे। सो बिजनेस देखकर उसके ऊपर आप लोगों ने मतलब
भरोसा रखकर होल्ड करना चाहिए, तभी जाके वो बड़ा पैसा बन सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे एचएलई ग्लासकोट। अभी ये तो कंपनी हम लोगों ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे देखी है, बोनस स्प्लिट जैसे कॉर्पोरेट एक्शन भी हम लोग एंजॉय कर चुके हैं, बहुत बड़े रिटर्न्स भी यहाँ पे बन चुके हैं। अभी जब कंपनी 1,500 2,000% के रिटर्न्स देंगे तो नीचे भी उतने ही तेजी के रफ्तार से साथ आएंगे ही आएंगे, राइट। जितना स्पीड ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा आपके साथ रिस्क भी यहाँ पे हो जाता है। सो एचएलई ग्लासकोट की भी अगर हम लोग बात करें, ये भी कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं, ग्लास लिंक इक्विपमेंट में इसका भी अच्छा योगदान है, नो डाउट। जेएमएम फॉडलर वहाँ पे एक्सेप्शनली, मतलब कोई वहाँ पे कंपैरिजन ही नहीं है, 50% मार्केट शेयर उनके पास है। बट एचएलई ग्लासकोट भी कोई ऐसी वैसी एरी गेरी नत्थु गेरी कंपनी नहीं है। जरूर आप इसके बारे में भी अगर मतलब यहाँ पे गिरावट को देखकर अगर आप डर जाओगे कि एक साल में 50% गिर गया, अगेन सेम वही बात कि एक छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी के लिए इस प्रकार की गिरावट दिखाना, एंड खास करके तब जब कंपनी ऑलरेडी 1,000 1,500 2,000% की रिटर्न दिया है, तो ये तो पहले से हम लोग को पता होता है, कहीं तो जाके ब्रेक लगेगा। तो वो ब्रेक हम लोग को फिलहाल तो लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसका कोई टाइम नहीं होता है कि ये ब्रेक वापस कब रिलीज होगा करके। बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट है तो फिर आप आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे 767 पे चलने वाला स्टॉक एडीएफ फूड। अभी एडीएफ फूड भी देखा कि ये एक तो माइक्रो कैप कंपनी, हम लोगों ने इसको देखा तो बाप रे बाप कितना छोटा ये कंपनी था, अभी तो एटलीस्ट कुछ हद तक बड़ा होते हुए देखने को मिल चुका है। 2020 के पहले आप देख सकते हैं इसका पैटर्न बिल्कुल मैं कभी भी भूलता नहीं हूँ। फ्लैट रहेगा, फिर तेजी आएगी, फिर वापस फ्लैट, फिर तेजी आएगी, फिर वापस फ्लैट, फिर तेजी आएगी। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी ओपन करोगे आपको इसका एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, फ्लैट, फिर तेजी, फिर अगेन फ्लैट, फिर तेजी, फिर अगेन फ्लैट, फिर तेजी। तो ये इसी प्रकार से स्टॉक चलता है। अभी वापस कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है, तो ये खराब नहीं हुआ। माइक्रो कैप कंपनी है, छोटी कंपनी, पैक फूड से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाती है। पतंजलि की अगर हम लोग बात करें विदेश से रिलेटेड यूरोपियन मार्केट में ये इसका पार्टनर है। सो एडीएफ फूड भी कोई खराब कंपनी यहाँ पे नहीं है, ये पॉइंट भी आपको जरूर पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं आपकी जगह पे होता तो उनको लॉस में तो नहीं बेचता, राइट, उनके बिजनेस में जरूर दम है। देन बात करेंगे 330 रुपये पे चलने वाली कंपनी, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है ये स्टॉक भी, माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, IOL केमिकल, या फिर आप बोल सकते हो IOLCP। सो ये कंपनी से रिलेटेड भी अगर मैं बात करूँ, नो डाउट यहाँ पे वॉलेटिलिटी हर किसी को झेलना आता है नहीं। जब स्टॉक भागता है तो अच्छा लगता है, 300% की रिटर्न 5 साल के देखने को मिलेंगे। बट जब स्टॉक ने गिरावट यहाँ पे दिखाई, 50 से 60% की गिरावट यहाँ पे दिखाई है, अगेन कहना चाहूँगा अगर आप इतनी बड़ी गिरावट मतलब झेल नहीं सकते तो फिर आप लोगों ने यूजुअली ब्लू चिप लार्ज कैप कंपनी के साथ जाना चाहिए। हालांकि ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि ब्लू चिप लार्ज कैप कंपनी भी इतना गिरते नहीं, बट अगर आप एवरेज परफॉर्मेंस देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी में इतनी बड़ी गिरावट इजीली होती नहीं है। वैसे ही अगर आप चेक करोगे तो इतनी बड़ी गिरावट एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप में होना तो मतलब नॉर्मल सी बात है। आप 10 निकालोगे उसमें से 8 तो ऐसे ही मिलेंगे आपको। तो इसलिए ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है कि कंपनी का साइज़ कितना है। तो कंपनी बहुत छोटी है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे केवल यहाँ पे 2,000 करोड़ का मार्केट कैप भी नहीं है, मतलब उससे भी कम है। तो यूजुअली आप इसको माइक्रो कैप टाइप ही बोल सकते हो। तो रिस्क तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। मैं चेक करता हूँ ये कंपनीज बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में, वो कमेंट सेक्शन में भी पूछते सर हम लोगों ने इसका क्या करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने शायद से तुक्केबाजी में इन कंपनीज में निवेश किया है। ये कंपनियाँ खराब नहीं है, बट इनमें भयंकर वॉलेटिलिटी रहती है, ये पॉइंट पता होना चाहिए। अगर ये गिरेंगे भी 30-40%, ये भागेंगे भी 1,000-1,000%, इस प्रकार के रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ ये कंपनियाँ आगे चलती है। नेक्स्ट बात करेंगे अल्काइल अमाइंस। अभी अल्काइल अमाइंस को इसमें कवर करना बहुत ही मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ी कंपनी है। सो अल्काइल अमाइंस की बात करें, बालाजी अमाइंस की बात करें, ये बहुत ही शानदार कंपनीज है। इनमें तो हम लोगों ने 1900 के आसपास, हमेशा ये चीज़ें याद रहती है, 1900 के आसपास हम लोगों ने इसको देखा था। देन उसके बाद ये कंपनी 10,000 तक चली गई एंड वहाँ से कंपनी ने बोनस स्प्लिट दिया, इसलिए ये कंपनी आज आपको 3,000 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रही है। वरना ये कंपनी आज 10,000 11,000 15,000 के आसपास हो सकती थी। यहाँ पे भी चेक करो कि 5-5 साल के रिटर्न देखिए कितने हैं, 1100-1200% की रिटर्न से। अभी इतना रिटर्न मिलेगा ना तो आपके मतलब पहले से ही मेंटली आप लोगों ने प्रिपेयर रहना चाहिए कि 50-60% तो ये गिरेगा ही गिरेगा, राइट। एंड यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो कंपनी का मार्केट कैप भी देखिए, एक मिड कैप मतलब साइज़ की कंपनी है। सो नो डाउट यहाँ पे भविष्य की बात करें, कंपनी बहुत बड़ी बनने का पूरा दमखम है। 40-50 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप लेकर ये चलेगी, बट हर किसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम लगेगा। तो अगर आप टाइम देने के लिए रेडी हो तो इन कंपनीज में आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत कम है। देन बात करेंगे थोड़ी सी बड़ी कंपनी, लार्ज कैप टाइप की कंपनी, जिसका नाम है बर्जर पेंट। यस, बर्जर पेंट स्लो चलता है, मतलब एक ब्लू चिप कंपनी है। एंड ब्लू चिप के हिसाब से तो ये देखा के तो बहुत डिसेंट अच्छे रिटर्न देते हैं। 5-5 साल का डेटा देखोगे तो 150% के आसपास के यहाँ पे रिटर्न है, जो कि हमारे टारगेट को तो फुलफिल यहाँ पे करते हैं। सो यहाँ पे अगर देखा गया तो स्टेबिलिटी बहुत
कुछ हद तक हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाती है। एंड एशियन पेंट के नीचे अगर कोई सेकंड नंबर के ऊपर आता है तो बर्जर पेंट देखने को मिल रहा है। 100 साल भी ये कंपनी आने वाले साल में यहाँ पे कंप्लीट करेगी, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। सो यहाँ पे बर्जर पेंट भी कोई लॉस में बेचने वाली कंपनी ने है अगर आपके पास, तो मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंस के साथ बढ़ना यहाँ पे सही रहेगा। देन 600 रुपये पे ये कौन सी कंपनी है? नज़ारा टेक। अभी नज़ारा टेक का थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना पैटर्न ही अलग है। अगर आप इसके बिजनेस को नहीं समझते हो, मतलब ये देखा गया तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। मतलब अगर चेक करोगे तो है तो एक स्मॉल कैप कंपनी, 3-4 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है, बट इसमें रिस्क बहुत 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 ज़्यादा है। क्यों? एक तो नई कंपनी है, प्लस देखा गया तो गेमिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। सरकार इनके पीछे हाथ धोखड़ पड़ा है कि जीएसटी तो आपके ऊपर 28% हम लोग लगाएंगे करके, इससे रिलेटेड बातचीत आते जाते यहाँ पे चलती रहती है। सो ऊपर जाने से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हम लोग को फिलहाल कम थोड़े से चांसेस देखने को मिल रहे हैं। बट लॉन्ग टर्म में अगर आप गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर अगर आपको भरोसा है, क्या इंडिया गेमिंग इंडस्ट्री में आगे अच्छा करेगा? अगर आप बोलते हैं नहीं, एंड फिर भी अगर आपने इसको खरीदा है, तो फिर मुझे समझ में आता है कि लॉजिक क्या है इसके पीछे का। हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ गेमिंग इंडस्ट्री भविष्य है, इंडिया में बहुत अच्छा खासा गेमिंग से रिलेटेड स्कोप रहेगा, बहुत सारे लोग गेम्स खेलेंगे। एंड गेम्स मतलब मैं टीवी वीडियो गेम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अर्निंग से रिलेटेड जो गेम्स रहते हैं, ऑनलाइन गेम्स जहाँ पे एक्चुअल में पैसे लगाए जाते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर आप ज़रूर, अगर उस सवाल का जवाब हाँ है, तब आप इसके बारे में विचार कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि इसमें जाना ही चाहिए, क्योंकि इसमें प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम देखने को मिलती है। लगभग 20% से भी कम हम लोग को प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल जाती है, जो कि रिस्क फैक्टर को थोड़ा और यहाँ पे बढ़ा देता है। पर अल्टीमेटली अगर देखा गया तो जो मेन यहाँ पे इनके बिजनेस के नेचर के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो कंपनी खराब नहीं है। अगर आपका बेट लॉन्ग टर्म का है कि गेमिंग इंडस्ट्री बड़ा होगा, तो जरूर आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। देन बात करेंगे सोना कॉमस्टार। यस, सोना कॉमस्टार भी कोई खराब कंपनी नहीं है, ऑटो एंसिलरी वाली कंपनी है। एंड साइज के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, जो आईपीओ आया था उसमें थोड़ा सा बड़ा साइज का आईपीओ देखने को मिला था। 25,000 करोड़ का मार्केट कैप फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। एक साल की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी खासी गिरावट है। आप देख सकते हो हर एक स्टॉक में यही चीजें देखने को मिले। जितने छोटे कंपनीज में आप जाओगे, इस प्रकार का नजारा आपको जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो क्या सोना कॉमस्टार भी खराब हो गई कंपनी? तो नहीं, यहाँ पे ऑटो एंसिलरी में बहुत अच्छा स्कोप है, ऑटो सेक्टर अच्छा कर रहा है, तो आप जरूर इसके साथ यहाँ पे बने रह सकते हो। अभी हुआ ही कितना टाइम है इस कंपनी को बाजार में आते आते? 2021 2022 चल रहा है। कम ऑन, मतलब 1 से 1.5 साल में हम लोगों ने यहाँ पे थप्पा लगा दिया कि कंपनी घटिया, वापस कंपनी भागेगी तो अच्छी, वापस गिरेगा तो घटिया। तो ऐसे नहीं, बिजनेस को देखकर समझ में यहाँ पे आना चाहिए। एंड इनका बिजनेस में वाकई में दम देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। एंड अगेन कहना चाहूँगा, एक मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप इनमें बाय करो या फिर होल्ड करो या फिर सेल करो, वो कंप्लीटली आपका डिसीजन होना चाहिए। बट जितने इंपॉर्टेंट एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड ट्रिगर पॉइंट्स रहते हैं, वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिए हैं, जिससे आप थोड़ा बहुत यहाँ पे मार्केट से रिलेटेड ये स्टॉक्स के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे जान सको। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। 25 वीडियो की जो लिस्ट है आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। सिर्फ आपको एक काम करना है, आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया, ये प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप स्टॉक मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।